सम्राट चौधरी भगोड़ा साला, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम किसका मर्डर करा रहे हो। भरत तिवारी को देख रहे हैं क्योंकि भरत तिवारी ऐसा बंदा था, अगर अपराधी है तो उसको मारे, जनता सपोर्ट करेगी, लेकिन निर्दोष को आप मारेंगे तो आपको जनता बहुत मार मारेगी। सम्राट चौधरी महाबकचोद आदमी है। वो योगी मॉडल यहाँ लेके आना चाहते हैं, कभी सक्सेस नहीं होगा बिहार में। उत्तर प्रदेश का अलग माहौल है और यहाँ का अलग माहौल है। इसलिए कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा, उनको फांसी दिया जाए, नहीं तो उनका भी एनकाउंटर किया जाए। सबसे जरूरी है उनका एनकाउंटर करना। श्रद्धांजलि सभा में हम उपस्थित हुए सभी भाईगण, बहुत दूर दूर से लोग काफी आए हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है और फक्र महसूस हो रहा है। हम भी उसी धरती से बिलोंग करते हैं, उसी बिहार की धरती से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ एक मेरा भाई सभी वर्ग को लेके चलने वाला आज शहीद हो गया है। सबसे पहली चीज कि सम्राट चौधरी भगोड़ा, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम किसका मर्डर करा रहे हो। सबसे जरूरी ये चीज है। पहली चीज कि 3 गोली मारा गया, 2 गोली उनके प्राइवेट पार्ट होता है उसमें गया है। ये लोग नहीं सोच रहे, लोग बोले पैर में गोली, पैर में नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट में 2 गोली मारा गया है, उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। उसके बाद बोले कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा, तो उनका भी एनकाउंटर किया जाए। सबसे जरूरी है उनका एनकाउंटर करना। निलंबित से क्या लग रहा है कि समाधान? कुछ नहीं, उससे क्या समाधान होगा। आज यहाँ निलंबित 6 महीने बाद फिर उनका वो हो जाएगा। निलंबन से कुछ होगा, या तो उनको फांसी दिया जाए या डायरेक्ट उनको चौराहे पे जैसे मेरे भाई को मारा गया वैसे उनको मार दिया जाए। सबसे जरूरी ये है। और इसमें सबसे जरूरी है कि सरकार में जो सम्राट चौधरी भवे है वो योगी मॉडल यहाँ लेके आना चाहते हैं, कभी सक्सेस नहीं होगा बिहार में। उत्तर प्रदेश का अलग माहौल है और यहाँ का अलग माहौल है। ये बताइए, पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं, एनकाउंटर कौन से संविधान में लिखा है? वही नहीं लिखा है। आप बताइए, जब हम बंदूक फेंक दे रहे हैं, समर्पण कर दे रहे हैं, तो ये होता है कि आप इनकाउंटर करते हैं? तो देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद छोटा पागल है, 7 मर्डर है उस पे, लोग हमारे जनता मूर्ख है, उसको बैठा दिए वहाँ पे। अगर केस निकल जाए तो इन लोगों का भी एनकाउंटर बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे चौधरी योगी सम्राट चौधरी महाबकचोद आदमी है। अगर योगी जी मस्त जाइए, वैसे लोगों का एनकाउंटर नहीं होता। एकदम जो भी है वहाँ पे फैक्ट होता है। अगर आप अपराधी है, किसी भी जात से आते हैं, तो वहाँ जाति नहीं देखी जाती है। वहाँ पे डायरेक्ट ऑन द शूट आपको मरना है, जात नहीं देखी। यहाँ पे तो है कि आप निर्दोष को मारे हैं, दोषी रहता तब ना। एक भी उनके पे केस बताइए पहले से। उनका दोष बस इतना था कि वो सभी समाज को लेके चलने वाले थे और बस क्या उनके बातों को ये लोग पहले सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है जवैनिया गांव का, जो कटान में जो भी जमीन आवंटित किया गया है उसमें सबसे बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ा एसडीएम का हाथ है, साला वो भी छोटा है, उसको तो पहले मारना चाहिए। सिपाहियों का क्या है, एक तरफ कह रहे हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए जहाँ कानून की बात है, कानून में हाथ तो करिए। अगर अपराधी है तो उसको मारिए, जनता सपोर्ट करेगी, लेकिन निर्दोष को आप मारेंगे तो आपको जनता बहुत मार मारेगी। आज इतने लोग जुटे हैं, किस लिए जुटे हैं? सबको पता है कि एक निर्दोष चला गया। लड़ाई किसके बीच में? लड़ाई सरकार और जनता के बीच में है। बिल्कुल सरकार और जनता के बीच में है। हमारी लड़ाई सरकार से। वो एक शब्द बोला है अभी तक, सरकार तो भाजपा का ही है। तो भाजपा से क्या मतलब? इसमें किसी की भी सरकार हो, ये जनता का मैटर है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बैकवर्ड है, इसी वजह से उनका अरे वो बैकवर्ड और चाहे वो सबसे पहले तो वो खुद ही जनता हमारी मूर्ख है, उसको बैठाई हुए सरकार उसमें है, उसको चुना गया है। उसको किस मकसद से चुना गया? उसको बोलने आता है, बोलने आता है, सुने उसका कोई डाबे ये अभी बोल रहा है कि 8वीं तक पढ़ाइए, रात में 8 बजे तक। साला 4 बजे तक तो तुम खुद पढ़ा नहीं पा रहे हो बच्चों को, और 8 बजे की बात कर रहे हो। क्या फैसिलिटी दिए हैं आप बताइए? नीट की परीक्षा देखिए वही हाल। आप बिहार में क्या व्यवस्था दिए? लग रहा है कि इस तरीके से केंद्र में बैठे हुए हम पटना जाएंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग यहीं लड़ाई मत छोड़िएगा। अगर भाई को न्याय नहीं मिला तो आज भाई के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। आप भी वहाँ चलिए और भाई के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। नौकरी का वो दे रहे हैं, नौकरी किसको चाहिए? नौकरी किसको चाहिए? अरे भाई जाहिर सी बात है कि हम वहाँ देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जहाँ वहाँ उनको भगवान मान रही है जनता, वहाँ पर किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड को नहीं देख रही है, भरत तिवारी को देख रही है। क्योंकि भरत तिवारी ऐसा बंदा था कि वो हर समाज के लिए लड़ रहा था, ना कि अपने लिए। उसको क्या स्वार्थ था? उस बंदे को क्या स्वार्थ था? चाहता तो एक नौकरी करता आराम से। आपको नहीं लगता है कि इस सरकार जो किया है वो गलत किया? मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल गलत किया है, और जनता अगर ऐसे ही माहौल बनाए रहे तो सरकार को भी गिरना पड़ेगा।
कब आएगा फिर से सरकार भाजपा? सरकार आए, संविधान बदलना चाहिए, संविधान में जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि आप किसी बेगुनाह को आप मर्डर कर देंगे, मार देंगे। इतने बड़े तानाशाह हैं। नेपाल वाली स्थिति यहाँ आ जाएगी, उखाड़ के फेंक देगी जनता कि यहाँ पे अपराधियों का नहीं चलेगा, यहाँ पे भी उनका भी सम्राट नहीं चौधरी, चलेगा, नेपाल भागना उनका भी नहीं चलेगा। तो खुद अपराधी है साला, अकेले कैसे बोल दिया? वो अपराधी दिख रहे हैं, वो तो खुद अपराधी है। 7 मर्डर है उस पे, 7 मर्डर है भैया। जांच कराइए उनकी जांच कराइए ना। सम्राट चौधरी से नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है, पूरा वो दबान। नीतीश कुमार इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन बिहार, नॉट ए सम्राट चौधरी, बोक्का चौधरी असल। नीतीश कुमार ही ने कहीं न कहीं बनाए हैं। बनाए? अरे नहीं, हम वोट किए थे ना, हम लोग वोट किए थे। हम नहीं जानते हैं कि आप संगठन किन को चूज करेगा। हमको पता रहता है कि संगठन इतने बड़े क्रिमिनल को चूज करेगा, तो हम नहीं करते। हमने वोट दिया पढ़ाई से रिलेटेड, हमने वोट दिया रोजगार से रिलेटेड, हमने वोट दिया विकास के। सरकार में सबसे ज्यादा बैठे हुए अपराधी ही लोग, सबसे ज्यादा नेता जितने भी है सब क्रिमिनल टाइप के। जनता क्या मूर्खता करती है? जनता ये मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बैकवर्ड। अरे हम लोग साफ चोपटा है। आज जो ये आज हो रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। यहीं बड़ा खुलेआम घूम रहा है रोडों पर, और जो निस्वार्थ जो गरीबों का आवाज उठा रहा है उसको सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई? हाँ, यही चीज ना, ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। एक बिहार में निर्दोष वालों को मार दिया जाता है, जो समाज के लिए, जो जिस समाज की आप बात करते हो कि हाँ ऐसे समाज होना चाहिए, आप भी आवाज उठाइए, उस समाज में उसको आवाज की दबाई कहीं जाती न कहीं केंद्र से देखा जाता है, जब चुनाव का माहौल आता है, कोई विपक्षी पार्टी उन लोगों का खड़ा हो जाता है, विपक्ष उन्हीं के पार्टी का, तो केंद्र से अमित शाह लोग चलकर बैठाने के लिए उसको आ जाते हैं, और इस मुद्दा को नहीं उन लोगों है। तक। ये बिहार की जनता को समझना चाहिए भैया, हमको समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। आप भी कहीं से बिलोंग करते होंगे। इस जो माहौल, ये सिचुएशन जो बना, हम ही लोग बनाए हैं, तो अभी से जागरूक हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब वो आते हैं तो हम उनको भगाने का काम करें। बिल्कुल, अगर वो वादा करके जा रहे हैं, तो उस वादा को अगर वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो उखाड़ फेंकने का काम किया जाता है। उनका काम सोचिए, वो बेचारे कितना अच्छा करते हैं, गौ रक्षक, वो लोग जो संगठन से आए हुए हैं। बताइए, उन लोगों पे भी FIR हुआ है, 10-10 5 बेचारे। बताइए, गौ हमारी वाला कौन है? गौ गाय हम, ये तो देखिए, ये तो जो काट रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, वो बताएंगे भैया। जो भी काट रहा है उनको पता होगा, क्योंकि वो उसी में काम करते हैं। हम लोग को ये पता है कि ये चीज़ जहाँ भी हो रहा, इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपनी सबसे ज्यादा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट यहीं से हो रहा वहाँ पे जाके 10 चौरी कहीं नहीं धरना देते हैं। है। ये तो उनसे पूछा जाएगा ना। ये छोटा लेकिन हम उनका साथ देंगे। अगर वहाँ भी वो धरना देंगे तो हम सारे पब्लिक से बोलेंगे कि वहाँ पे चलिए, उनका साथ दीजिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और सबसे जरूरी है कि भाई की हत्या बंद होनी चाहिए। ऐसे भाइयों को नहीं मारा जाना चाहिए। भरत तिवारी के साथ है। बिल्कुल, भरत तिवारी भाई है हमारा। चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि भरत तिवारी को जितना जल्द से जल्द हो न्याय मिले, और हमारे सम्राट चौधरी का इस्तीफा हो चाहिए, या तो फांसी हो या उनका भी एनकाउंटर करें। देश के युवा है, युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से अभी भरत तिवारी के साथ जो ये घटना घटा, एक हत्या कर दिया गया है भरत तिवारी का, और भरत तिवारी जो थे क्रांतिकारी थे, और ये लड़ाई क्रांतिकारी और एक पुलिस के बीच थी, जहाँ पे प्रशासन और क्रांतिकारी भरत तिवारी के बीच ये लड़ाई, और आज पूरे देश भर के लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, और पूरे देश भर के लोग इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। देश के युवा दूर दराज से चल कर आ रहे हैं, बस, गाड़ियाँ, टेम्पू, ट्रेन, जिस चीज़ का इस्तेमाल करके अगर इस गांव पर आना पड़ रहा है, शाहपुर का बेलौटी गांव में आना पड़ रहा है, तो लोग बेलौटी गांव पहुंच रहे हैं, और लोग यहाँ पर जिस तरीके से भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो भरत तिवारी एक भगत सिंह सचमुच ही थे या नहीं थे, ये आप लोग बताइएगा। जो जमाने के भगत सिंह थे, ये कलयुग के भगत सिंह है जी, इसीलिए इतना नहीं ध्यान दिया जा रहा है। नहीं ध्यान दिया जा रहा। देख ले, कलयुगी साले सब बैठे पड़े हैं। जब भी कोई क्रांतिकारी मरता है, मरने के बाद ही उसको क्रांतिकारी का उपाधि दिया जाता है। जीते जी वहाँ पे 7 दिन से गोलियां चल रहा था, इतने में से कोई भी लोग यहाँ पे नहीं थे। लाइव वीडियो रोज भरत तिवारी के फेसबुक आईडी से चलाया जा रहा था, यहाँ पे उस समय लोग पहुँचने वाले नहीं थे, पर आज चलिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, इनका भी धन्यवाद है, क्योंकि ये सारे लोग भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। पंचायत में दूर दूर से भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, और अभी एक हमारे साथ शख्स है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ, मुझे भैया इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस इसमें मेरा यही कहना है कि अगर भरत तिवारी निर्दोष हैं तो मान लीजिए कोई निर्दोष है, अगर वो दोषी है तो वो जो 4 सिपाही गए थे उनके दरवाजे पे,
उनको समझाने के लिए उनका सस्पेंशन आर्डर आपने खोल दिया। अगर आपको सस्पेंशन देना है तो उससे बेहतर आप उनका देते। जो 50 लोग गए थे उसमें STF थे, BMP थी, बिहार पुलिस के और भी आला अधिकारी थे, वो गए थे। आपको जांच करना है तो कुछ ना करें, जितने भी आला अधिकारी वहाँ पे पोस्टमार्टम पे गए थे उनका आप लाइव नार्को टेस्ट कराओ, लाइव नार्को टेस्ट। छुपा छुपी वाला खेला नहीं, छुपा छुपी तो बच्चे खेलते हैं, हम लोग बच्चे नहीं लेकिन छुपा छुपी खेलेंगे। सामने सामने की लड़ाई हो गई है। और रही बात आज की डेट में ये क्या नाम है, ये बैठे हम लोग के बिहार में, नाम उनका बड़ा अजीब है, 5वीं फेल है इसलिए नहीं मालूम है। उनके नाम से कितने भी वारंट हैं, कितने केस हैं थाने में पड़े होंगे।